98% लोगों को किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, जैसे किसी को फ्रेंच भाषा सीखनी है या आपको डॉग ट्रेनर की ज़रूरत है या भगवान न करे कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो लोग अपने मोबाइल को खोलते हैं और वहाँ पे सीधा टाइप करते हैं नियर मी। तो आपका कस्टमर आपको गूगल पर ढूंढ रहा है, तो जितना आसान है गूगल पर ढूंढना उतना ही आसान है गूगल पर सामने दिखना। करेक्ट और स्ट्रक्चर्ड वे में अपडेट कीजिए, और ये आप करने के लिए सिर्फ 40 मिनट्स में कर सकते हो, और लाइफ टाइम गूगल आपको फ्री लीड्स डेली देगा। 40 मिनट इन्वेस्ट किया तो लाइफ टाइम फ्री कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स आएगा और गूगल रिव्यूज कनेक्ट आपको करना है। सिर्फ एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल और आपका बिजनेस हर साल बढ़ता रहेगा। पर इंडिया में डेली एक नॉर्मल व्यक्ति मिनिमम 10 से 12 बार व्हाट्सएप ओपन करता है। 98% पीपल Will read read in 1 their minute. WhatsApp in 1 minute 60 सेकेंड, यानी Correct. इतना पावरफुल टूल है। करेक्ट। तो नॉर्मल व्हाट्सएप में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई और ब्रॉडकास्ट चलाया पर आपके एंड यूजर के पास आपका नंबर सेव नहीं है, तो वो डिलीवरी नहीं होगा। नहीं होता है, राइट। हमारा डेंटिस्ट, हमारा छोटा व्यापारी क्या सोचता है, सर हम IIT छोड़िए, हमारे पास IT का बंदा नहीं है, ये सब सेटअप करके कौन देगा, इसको मॉनिटर कौन करेगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, और ना आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत। फाइन डाइनिंग स्ट्रगल करा था, उनका एक महीने में 40% रेवेन्यू बढ़ा दिया। फ्लेक्सी लोन, लैंडिंग कार्ड है, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो बिजनेसेस को लोन देती हैं। MSME का रूल है, अगर आपके पास उद्यम आधार है तो 12% आपको लोन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट्स हाउस हैं इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप पे पैसे लगाने के लिए, उनका काम ही है पैसे लगाना। जी। प्रॉब्लम ये लोगों को लगता है सिर्फ एक डेक बनाओ 8 पेजेस का और वो भेज दो और आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होता। तो डेक में प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कराऊंगा, बिल्कुल। गूगल से बिजनेस ला के दूंगा। 6.5 करोड़ बिजनेसेस इंडिया के अंदर हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका बिजनेस गूगल पर है क्यों। तो जो भी बिजनेस भारत देश के लिए, समाज के लिए, इनोवेशन के लिए बेस्ट है, उनको हम 3 लाख से लेकर 9 लाख का ग्रांट देते हैं, और उससे मोर इम्पोर्टेंट हम पूरा नेटवर्क अनलीश करते हैं। देश के 50,000 से ज़्यादा बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको सेल्स, वेंडर, CA, फंडिंग, एक्सपोर्ट्स, फ्रेंचाइजी, सब कनेक्शन हम देते हैं। 4 ब्यूटीफुल आपने सजेशन दिए, मैं समराइज करूंगा। सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करो, कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं बना रहे हो तो आपको सोने का अधिकार नहीं है। सुपर स्टेटमेंट था ये। सेकेंड, मुझे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू डू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल आपके ऊपर ही है, आप अपना भाग्य बना सकते हो। थर्ड, आपने कहा था देयर आर नो शॉर्टकट्स, बिजनेस बनाने के लिए टाइम लगता है, इट इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। एंड फोर्थ, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला था, बिजनेस एंड फेलियर आएंगे, गिव अप नहीं करना है, कीप फाइटिंग, आप हमेशा क्रैक कर लोगे। भाई जबलपुर में रहने वाला एक साधारण लड़का जो IIT आइम्स में नहीं गया, लेकिन जिसके पास भूख है, सपना है, एथिक्स है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कोविड के वेव में 7 महीने पैसे नहीं थे, बैंक में 6,000 बाकी था, 1.5 लाख सैलरी देना था, खुद फील्ड पे उतरा, गैप ढूंढा, क्रैक किया, उसने हाथ पैर मारा, उसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, MSME लोन 12% से ऑनलाइन से लिया, गवर्नमेंट से सब्सिडी लिया, आज फंड रेजिंग किया 28-30 करोड़ पे। तो अगर एक जबलपुर का लड़का कर सकता है तो आप क्यों नहीं। हे फ्रेंड्स, मैं हूं बसेश गाला, बिजनेस मेंटोर एंड इन्वेस्टर। और आजकल MSME एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर मार्केटिंग कहाँ से करें, बजट नहीं है, आइडिया नहीं है। व्हाट्सअप ऑटोमेशन या IT को, AI को लाइफ में कैसे यूज करें, आइडिया नहीं, बजट नहीं है। सर इंटरेस्ट फ्री लोन या कोलैटरल फ्री लोन कहाँ से ले, आइडिया नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, और फंडिंग उठाना है, शार्क टैंक का जमाना है, तो हम जैसे साधारण लोग फंडिंग कहाँ से उठाए। यही चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आपके सामने एक ऐसे एक्सपर्ट को ला रहा हूं, एक ऐसे राइजर को, विनर को ला रहा हूं, जो ये सब पे इनसाइट्स देंगे। वेलकम अभिनव दुबे जी, फाउंडर एंड CEO ऑफ MBG कार्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। बहुत खुशी लगता है कि जब हमारे मेंटीज 100x 1000x ग्रो करते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड। तो स्टार्ट करते हैं अभिनव जी एक बेसिक पॉइंट से। MBG करता क्या है? आपने मुझे बोला था कि सर MSMEs को हमें हेल्प करना है, तो MBG करता क्या है? सो माई बिजनेस ग्रोथ कार्ड MBG का एक फुल फॉर्म है। तो जब माई मैंने बिजनेस ग्रोथ जी, माई बिजनेस ग्रोथ, तो अगर आप MBG के साथ जुड़ते हैं तो आप रोज बोलोगे कि माई बिजनेस ग्रोथ, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया। वो MSME जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जिनको लगता है कि वेबसाइट बनानी है, हर बिजनेस ओनर का सपना है कि मुझे वेबसाइट बनानी है। सबको लगता है कि मेरे को कहीं से कस्टमर मिल जाए, बट डिजिटल मार्केटिंग करते नहीं आता। तो हमने सोचा कि एजुकेशन फर्स्ट,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी बनाते हैं, पर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका कस्टमर आपको गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा है। आप वहां पे जा सकते हो और वहां से बिजनेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। तो हम लीड जनरेट करवाते हैं जीरो बजट मार्केटिंग से। क्या बात है। फिर उस लीड को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कराते हैं विदाउट एनी सेल्स टीम या एफर्ट के, और हर पेइंग कस्टमर को रिपीट कस्टमर में लाने के लिए आपको सॉल्यूशंस दे देते हैं। ब्रिलियंट। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये थीम है दोस्तों। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करा कौन रहा है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। एशियन पेंट्स करा रहा है, इन्फोसिस कराना है, अंबानी अडानीस करा रहे, जिनका टर्नओवर 100-200 करोड़ है। बेचारा एक छोटा दुकानदार, एक डेंटिस्ट है, एक छोटा सर्विस अपना बिजनेस चला रहा है, उसके पास बजट नहीं, नॉलेज नहीं। तो पहला एक समझते हैं कि गूगल से भाई धंधा कैसे लेते हो, क्योंकि आज गूगल आपका गुरु है। करेक्ट है। अगर आपको किधर जाना है आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो, आपको एरिया में आइसक्रीम खाना है आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो। तो भाई गूगल को यूज़ करके धंधा कैसे खींचते हो, थोड़ा अभिनव जी गाइड करिए। सर, जैसे मैं अगर बहुत ही सिंपल वर्ड बोलूं तो इंडिया में ये मतलब रिसर्च है, जी। 98% लोगों को किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, जैसे किसी को फ्रेंच भाषा सीखनी है, या आपको डॉग ट्रेनर की ज़रूरत है, या भगवान न करे कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो लोग अपने मोबाइल को खोलते हैं और वहाँ पे सीधा टाइप करते हैं नियर मी। तो आपका कस्टमर आपको गूगल पर ढूंढ रहा है। बिल्कुल। आपको लाख रुपए का बोर्ड लगाया, बट 8 किलोमीटर में जो कस्टमर बैठा था वो गूगल से आपके पास आएगा। तो जितना आसान है गूगल पर ढूंढना, उतना ही आसान है गूगल पर सामने दिखना। तो सिर्फ आपको गूगल को इंफॉर्मेशन देनी है। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं कि गूगल एक बैंक है, डेटा बैंक, जहां आप इंफॉर्मेशन दो, एक साइड से इंफॉर्मेशन आएगी और एक साइड से इंफॉर्मेशन जाएगी। वन टाइम एक्टिविटी है। आप गूगल पर अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, अपना कंटेंट अपडेट कर दीजिए, उसे करेक्ट और स्ट्रक्चर्ड वे में अपडेट कीजिए, और ये आप करने के लिए सिर्फ 40 मिनट्स में कर सकते हो। और लाइफ टाइम गूगल आपको फ्री लीड्स डेली देगा, बस आपको रिव्यू कलेक्ट करते रहना। यानी 40 मिनट इन्वेस्ट किया तो लाइफ टाइम फ्री कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स आएगा और गूगल रिव्यूज कनेक्ट आपको करना है 100%। और डेली आपको कस्टमर मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ आपको बदले में नहीं देना है, सिर्फ एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और आपका बिजनेस हर साल बढ़ता रहेगा। यानी दोस्तों कितना अमेजिंग इंसाइट है। 40 मिनट अगर आप नहीं निकाल सकते और आप अपने बारे में नहीं बता सकते तो बिजनेस मार्केटिंग क्या, फिर आपको रोने धोने का कोई हक नहीं। तो एमबीजी इसमें कैसे हेल्प करता है? सर, हम बेसिकली बिजनेस ओनर के साथ एक मीटिंग करवाते हैं। ओके। जिसमें हम उनका एक हेल्थ ऑडिट करते हैं, गूगल बिजनेस हेल्थ ऑडिट। ओके। जिसमें हम उनको लाइव बताते हैं कि सर आपकी प्रोफाइल में ये सारी चीजें मिसिंग है। फिर हम सामने एआई टेक्नोलॉजी ओपन करके बताते हैं कि ये सारी चीजें अपडेट करनी है और ऐसे अपडेट करनी है। आप अपडेट खुद कर सकते हो तो आप कर लो, आप कहते हो आपको नहीं करना तो हम एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं जो सब कुछ अपडेट कर देता है और उसको ट्रेंडिंग रखता है लाइफ टाइम के लिए आपके साथ। यानी अगर कोई डेंटिस्ट है जो इतना बिजी है कि सर आधा घंटे का मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए, आप ठीक ठाक एक चार्ज ले लो और आप ही भर दो, तो आपके पास भी इनडायरेक्टली वो सर्विस है। करेक्ट। और जिसको बोलते हैं कि नहीं सर हम टाइम बचाना चाहते हैं और हम पैसा बचाना चाहते हैं, हम खुद करेंगे, हमको सीखना है, तो आप उनको वो नॉलेज दे दो तो वो खुद कर सकते हैं 100%। और गूगल को राइट इन्फॉर्मेशन दिया तो अगर कोई सर्च करता है डेंटिस्ट अराउंड मी, आइसक्रीम अराउंड मी, तो आपका ट्रेंडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। ये एक है। अब सेकेंड एक और अंडरस्टैंड करते हैं, आजकल इंडिया में मेजॉरिटी लोग कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो वो है व्हाट्सएप। तो भाई व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए कैसे यूज किया जाता है? यानी अभिनव जी एक चीज मेरे को बहुत इरिटेट करता है, दिवाली के दिन, दशहरा के दिन अच्छा टाइम है तो फ्रेंड्स भी और बिजनेस तभी जागते हैं। हमारे बेचारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि हैप्पी दिवाली का क्रिएटिव बना के व्हाट्सएप पे स्टेटस और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालने से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। मैं ऐसे लोगों को वो टाइम पे तो सिलेक्ट, रीड ऑल, डिलीट ऑल कर देता हूँ, तो मेरे को इरिटेशन होता है। तो भैया व्हाट्सएप को यूज करके न्यू कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, क्या कॉस्ट लगता है, थोड़ा इस पे लाइट दीजिए। करेक्ट। तो सर, व्हाट्सएप बेसिकली 3 डिफरेंट वे में आता है। एक तो होता है नॉर्मल व्हाट्सएप जो सब चला रहे हैं, राइट, मैं जो यूज करता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति जो यूज करता है। फिर व्हाट्सएप बिजनेस, ये उसके लिए है जिसको सिर्फ एक ऑटो रिप्लाई लगाना है कि हेलो लिखा तो ग्रीटिंग मैसेज दे दिया। जो व्हाट्सएप बिजनेस वो भी फ्री है जी। बट ये सारे दोनों व्हाट्सएप आप मार्केटिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके। क्योंकि इट्स अ फ्री कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। पर इंडिया में डेली एक नॉर्मल व्यक्ति मिनिमम 10 से 12 बार व्हाट्सएप ओपन करता है। यस। ये बहुत क्लियर है। तो अगर आप 100 लोगों को व्हाट्सएप भेजोगे तो 98 लोग व्हाट्सएप को 1 मिनट में रीड कर लेंगे। 98% people Will read in read 1 their minute. WhatsApp in 1 minute 60 seconds, यानी ये Correct. इतना पावरफुल टूल है। करेक्ट। Wow. तो
अब जैसे आपने बताया कि दिवाली के दिन आपने दिवाली का मैसेज भेजा, मुझे भी सर कम से कम 1000 मैसेज आए, उसमें 5-10 मैसेज कुछ काम के थे, बट मैंने लिख दिया विश यू द सेम, क्योंकि उस दिन नहीं भेजना था। तो इसके लिए आपको बस ये करना है कि एक ऑटोमेशन लगा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। व्हाट्सएप ये कहता है कि मैं कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, अब आपके पास लीड 3 जगह से आती है। लेट्स से किसी का रिटेल स्टोर है, वो उसकी दुकान पे चल के आया, तो आपने वहाँ पे एक व्हाट्सएप का QR स्कैनर रख दिया, बिल्कुल बंदे से बोला इसको स्कैन कर लीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगली शॉपिंग पे। बिल्कुल। अब जैसे ही उसने स्कैन किया, उसको पहला मैसेज आ गया 10% कूपन ऑन योर नेक्स्ट शॉपिंग अबव 1000 रुपीज, वैलिड फॉर नेक्स्ट 90 डेज। वाओ। अब इस व्यक्ति को ये मैसेज अपने आप 45 डेज बाद चला जाएगा कि आपका कूपन एक्सपायर हो जाएगा, प्लीज रिविजिट, एंड ऑफ सीजन सेल चालू हो रही है। ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। सपोज करिए आप एक हेल्थ प्रोडक्ट बेचते हैं जो 250 ग्राम का है, और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट 25 दिन चलेगा, जी। तो आप 250 ग्राम का एक QR कोड बनाइए, कस्टमर्स को स्कैन करेगा। ये आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं एग्जाम्पल, जी। कस्टमर ने लिया, उसको स्कैन किया टू गेट द ऑफर, जी। उसको एग्जैक्ट 20 दिन बाद एक मैसेज आएगा, रीऑर्डर योर हेल्थ सप्लीमेंट राइट अवे ऑन व्हाट्सएप, वाओ। जिससे आप कमीशंस बचा सकते हो ऑनलाइन बेचने का, बिल्कुल। और रिपीट परचेज बढ़ा सकते हो। रिपीट परचेज। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और फिर दिवाली आ रही है, तब आप यहां से ब्रॉडकास्ट चलाओ। ओके। नॉर्मल व्हाट्सएप में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई और ब्रॉडकास्ट चलाया, पर आपके एंड यूजर के पास आपका नंबर सेव नहीं है, तो वो डिलीवरी नहीं होगा। नहीं होता है, राइट है। पर यहाँ पे आप 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों को एक सेकंड में व्हाट्सएप भेज सकते हो विद बटन्स। ओह वाओ। विद बटन, यानी ऑप्शन आता है, यस Correct. नो यस। आपने देखा होगा राइट, जियो मार्ट ये सब कर रहे हैं आज की डेट में। यस। तो होता क्या है, पीपल डू नॉट वांटेड टू टाइप, हम्म। तो आपने यस नो किया तो इंसान यस दबाएगा, अगला मैसेज आ गया। सो 98 लोग ओपन करते हैं, बट Okay. 70 लोग इंस्टेंट बटन पे क्लिक करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और एंगेजमेंट, टू वे कम्युनिकेशन। और उसी वक्त जब उसे बात करनी है, रात को 2 बजे उसने आपका ऐड देखा, उसने क्लिक किया, आपने मैसेज भेजा, और वहीं वीडियो गया, नेक्स्ट गया, नेक्स्ट गया, पेमेंट लिंक गई, हम पेमेंट डन। यस। सो प्रॉब्लम क्या है अभिनव जी कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, बेचारा हमारा दुकानदार, हमारा डेंटिस्ट, हमारा छोटा व्यापारी क्या सोचता है, सर हम IITians थोड़ी है, हमारे पास IT का बंदा नहीं है, ये सब सेटअप करके कौन देगा, इसको मॉनिटर कौन करेगा। तो भाई इसको अगर आप सिंप्लीफाई, लो कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इस पे इंसाइट दीजिए। सर, तो जब मैंने माय बिजनेस ग्रोथ शुरू किया, तो एजेंडा यही था कि जिनके साथ मैं डील करता हूँ, जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, उनके पास तो लैपटॉप कंप्यूटर है ही नहीं। वाह। आप ऐसे मानो, जो लोग हैं उनके पास पूछो कि आपने लैपटॉप लास्ट टाइम कब ओपन किया था, तो कहते हैं 6 महीने पहले हमने लैपटॉप छुआ था। तो अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर दे दो जो कंप्यूटर ही ना ओपन करे, तो वो तो यूज ही नहीं कर सकता। क्या इंसाइट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि उसको यूजेबल बनाना होगा। तो जैसे हमने अभी तक 400 बिजनेस कैटेगरीज में व्हाट्सएप को इंप्लीमेंट किया हुआ है। 400 बिजनेस कैटेगरी। 400 बिजनेस कैटेगरी, जैसे एस्ट्रोलॉजर है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो उसका जो मैसेज जाने हैं वो डिफरेंट है। यस। जैसे मेरा बर्थडे 19 को आता है, तो मेरा मूलांक 1/10/1928 वाला है, तो मेरे को हर महीने एक मैसेज आएगा, हाय अभिनव, हियर इज योर प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फरवरी। वैसे ही हमने पेट के डॉक्टर और पेट शॉप ओनर के लिए अलग इंप्लीमेंट किया है कि आप रिफिल कर लो। कार सर्विस, AC सर्विस में हर 3 महीने में, 6 महीने में मैसेज जाना, शेड्यूलिंग करना। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक इंसान जिसको यही नहीं पता, मैं हमेशा कहता हूं कि एक लैपटॉप में एक कीबोर्ड होता है, वहां एक बटन होती है जिस पे लिखा नहीं होता, लंबी सी बटन होती है, उसको स्पेस कहते हैं। तो जिस व्यक्ति से पूछो ये बटन क्या है और बोले मुझे पता नहीं, उसको टेक्नोलॉजी अगर आपको देनी है, तो आपको या तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, या तो आप उसे करके दे दो जो एक काम करने लगे। तो हम यहीं पे इन्वॉल्व होते हैं। हम क्या करते हैं, आपको बैठते हैं, आपकी बिजनेस को समझते हैं, फिर पूरा ये जो मैंने आपको बातें बताई, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस मैसेज, ड्रिप कैंपेन्स, जो एक के बाद एक मैसेज भेजना है, गूगल से लीड लानी है या कहीं से दुकान से लीड लानी है या कहीं से भी लीड लानी है, इन सबको सेटअप करके हम आपको दे देते हैं। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत है। तो आपकी टीम भी सेटअप करके दे सकती है 100% रीजनेबल कॉस्ट। हाँ। बट भाई जिसको आइडिया नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए तो सोने पे सुहागा। सर, मतलब आप खुद करने जाएंगे तो आपको 1 महीना सीखने में लगेगा, और आप कर लोगे, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है। बट पॉइंट ये होता है कि अगर आप बाजार में कोई भी काम कराना हो, आज हमको अपना अगर टैक्स फाइलिंग करनी हो, तो हम CA के पास जाते हैं, खुद तुलना करते हैं, सब वो एक रीजनेबल फीस चार्ज करता है। तो हम एक रीजनेबल फीस चार्ज करके जो आज तक आप नहीं कर पाए,
वो करवा देते हैं। और यही मिसिंग है, सॉफ्टवेयर फ्री है सर, मैं हमेशा यही कहता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इज फ्री? हाँ, सॉफ्टवेयर फ्री है, मतलब आपको क्या कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए आप गूगल पे लिखो, आपको फ्री मिल जाएगा। बिल्कुल। बट जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो ये बोलता है इम्प्लीमेंट आप खुद कर लो, मैं बैठ के नहीं कर सकता। Implementation, तो इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉब्लम है वो हम बैठ के करवा देते हैं, ठीक है। जिसको हम हैंड होल्डिंग कहते हैं। बिल्कुल एंड दैट इज व्हाई वी से कि ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया, मैं उन्हीं के लिए काम करना चाहता हूँ जिनको टेक्नोलॉजी आती नहीं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके ही स्टूडेंट मेंटी हैंड होल्डिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारा स्पेशलिटी है, हम भी एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्ड करते हैं, उन्हें डंडा मारते कि टीम, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, फंडिंग। तो अभिनव जी, बहुत खुशी हो रही है। और एक केस स्टडी मैं शेयर करता हूँ आपसे, जो आपको भी अच्छा लगेगा। एक रेस्टोरेंट था, फाइन डाइनिंग, स्ट्रगल करा था, उनका 1 महीने में 40% रेवेन्यू बढ़ा दिया। यानी जो ब्रेक इवन पे नहीं था, आज खर्चे निकाल रहे हैं और घर पे 5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। 40% रेवेन्यू बढ़ाया। वाओ, कैसे? आपका ही टूल, आपको आइडिया नहीं। उनके टेबल पे हमने क्यूआर कोड डाल दिया और व्हाट्सएप ऑटोमेशन चालू कर दिया। और क्या बोला, आप आइए, आपको मेन्यू चाहिए। तो पहले लोग पेपर मेन्यू देते थे, आज लोग क्यूआर कोड पे मेन्यू देते हैं। हमने क्या किया, क्यूआर कोड पे डाल दिया, आई एम एट ABC रेस्टोरेंट, करेक्ट। सीधा मेन्यू PDF पे उधर आया। तो व्हाट्सएप पे जैसे वो मुझे मैसेज करता है, वो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता, स्पैम रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसने ऑटोमेशन ट्रिगर किया और मेरे पास उसका नंबर आ गया। करेक्ट। एक बार नंबर आ गया, उसके बाद जैसे उसका डाइनिंग होता है, वो बिल मांगता है, हम बिल भी उसको उधर ही देते हैं, करेक्ट। पेमेंट का ऑप्शन उधर देते हैं। वो वहाँ से उठता है तो उससे फीडबैक ले लेते हैं, रेट योर एक्सपीरियंस। वो जैसे ही बोलता है अमेजिंग, गूगल पे सीधा वो लिंक ट्रांसफर करता है, गूगल पे 5 स्टार रिव्यू आ गया, तो मेरा गूगल SEO, गूगल इकोसिस्टम चालू हो गया। उसके बाद 21 डेज के बाद, क्योंकि साइंस ये बोलता है कि लोग 7 दिन बाद तो नहीं आएंगे फाइन डाइनिंग में, 21 डेज के बाद वी मिस यू, करेक्ट। आपके लिए स्पेशल ऑफर है। जी। और अगर आप ये डिटेल्स भरते ये लिंक पे, तो हम आपको 500 रुपये का वाउचर भर देंगे। जी। डिटेल्स में भाई साहब क्या भरते, आपका बर्थडे, आपका एनिवर्सरी डेट। आपके बर्थडे के 7 दिन पहले हम मैसेज देते कि आपका बर्थडे है, हमारे तरफ से फ्री मिल आओ। आपका एनिवर्सरी है, हमारी तरफ से 2 जन के लिए फ्री मिल। तो ये करके हमने एंगेजमेंट बढ़ा दिया और प्रॉफिट बढ़ गया। और इसका कॉस्ट कितना लगेगा, लेस देन 5 डिजिट्स इंडियन रुपीज में, 5 डिजिट यानी 10,000 रुपया है, उससे कम में इंप्लीमेंट करके Correct. हर महीना आज वो 5 लाख रुपया पॉजिटिव कैश फ्लो लेके जा रहा है। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड हैविंग स्मार्ट मार्केटिंग। तो अभिनव जी, थैंक यू ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। रियल चैलेंज इंप्लीमेंटेशन पे है। करेक्ट। तो MBG, एक तो नाम मुझे बहुत सुंदर लगा कि भाई माई बिजनेस ग्रोथ, और गूगल को यूज़ किया, व्हाट्सएप को यूज़ किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी यूज़ किया। तो एक हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं। बहुत एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि सर आप बोलते हो हर चैनल पे रहो, क्योंकि कुछ जो ओल्ड लोग हैं वो फेसबुक पे, पूरा दुनिया व्हाट्सएप पे, यूथ इंस्टाग्राम पे है, और कोई शायद और कोई ऐप या सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पे रहेगा। हमको हर जगह इंक्वायरी आता है, कोई इंक्वायरी व्हाट्सएप से आता है, कोई इंक्वायरी फेसबुक से आता है, कोई लिंक्डइन से आता है, कोई ईमेल से आता है। किस को कहाँ से जवाब दे। अगर आप बोलोगे सर एक आदमी रखो 25,000 का, तो मुझे रखना नहीं है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? सर यहीं पे हम काम करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो चैटबॉट आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं देता। ओके हम फेसबुक पे, मैसेंजर पे, ओके। इवन कमेंट पे भी ऑटोमेशन देते हैं। फेसबुक कमेंट पे भी? हाँ, तो वाह। इंस्टाग्राम पे अगर आपने किसी ने आपको स्टोरी डाली तो उसको वो उसके DM पे मैसेज करके उसका नंबर ले लेगा। किसी ने आपको टैग किया तो उसके DM पे मैसेज करके उसका नंबर लेके उससे बात करने लगेगा। वाह। हम सेम चीज आपकी वेबसाइट पे, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे रिव्यू रिप्लाई भी हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है। वाह। आज और एट अ टाइम अगर 10,000 लोग भी बात कर रहे हैं तो चैटबॉट बात करता रहेगा। एंड दिस इज फ्री। क्या किसी भी बात है। मैसेज का कोई पैसा नहीं लगता सिवाय व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पहले मैसेज का पैसा लगता है, ठीक है। पर फेसबुक पे फ्री है, इंस्टाग्राम पे फ्री है, टेलीग्राम पे फ्री है, वेबसाइट पे फ्री है, और गूगल माई बिजनेस पे फ्री है। तो क्या अगर बात है। लाखों इंक्वायरी भी आ जाए आपके इंस्टाग्राम DM पे, तो वो बात करके और फिर ड्रिप कैंपेन भेजता रहेगा। जैसे आपने बताया कि किस दिन बाद मैसेज जाता है, तो हाय वी मिस यू, तो इंस्टाग्राम पे जाएगा। ओ, क्या बात है। और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप कोलैब का फीचर ले आते हो, जो लोग आज करते हैं, जी। तो वो कोलैब जैसे ही करेगा तो उसको थैंक यू का मैसेज उसके व्हाट्सएप पे भेज देगा, क्या बात क्योंकि है। इसका नंबर इंस्टाग्राम से उसके पास आ गया। एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट कंपनी तो मेटा ही है, तीनों सी के अंडर में आते हैं। हाँ, ब्रिलियंट। और इसी का कनेक्टिविटी आप किसी भी थर्ड पार्टी से कर सकते हो। ओके। आज की डेट में बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं जो लीड प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, CRM टूल्स भी रहेंगे। करेक्ट। तो हमारा सिस्टम हर प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी ब्रिलियंट बात क्या है कि भाई 25,000 का एम्प्लॉय भी रखो, उसका संडे ऑफ है, रात को काम नहीं करेगा, दिवाली पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे 24/7 एक चैटबॉट काम कर रहा है और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम कर रहा है। तो दिस इज पावर ऑफ लो कॉस्ट और फ्री ऑटोमेशन। करेक्ट सर। तो भाई अब गियर्स चेंज करते हैं।
एक चीज़ अभी पूछना चाहूँगा कि भाई आपने तो ये कर लिया, बट स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगा रहेगा टेक्नोलॉजी में, मैन पावर पे। हमारे एमएसएमई बोलते हैं सर हमें बिजनेस करना है, हमें भी बड़ा करना है, हमको फंडिंग कहाँ से मिलता है, और लोन्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं सर हम खुददार आदमी है, बट हमको लोन कोई नहीं देता, लोन के लिए कोलैटरल मांगते हैं, आईटीआर मांगते हैं, बीवी का बैलेंस शीट मांगते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो भाई आपने लोन लिया हुआ है, वो भी कोलैटरल फ्री लोन लिया हुआ है। करेक्ट। तो वो लोन जर्नी के बारे में इंसाइट्स दीजिए, जिसके कारण हमारे एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, जो वाना भी लोग हैं, यूथ है, वो इंस्पायर हो सके। सर मैं सबसे पहले कहूँगा कि लोन लेना बिल्कुल गलत नहीं है, अगर आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हो तो। मैं भी इसमें ऐड करूंगा, लोन 100% लेना चाहिए। एक छोटा सा इंसाइट देता हूँ, आप कितना टैक्स भरते हो, मैं कितना टैक्स भरता हूँ। मुकेश अंबानी साहब डायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं भरते, वो सैलरी 1 रुपया लेते। यानी आप और मैं टीडीएस में कमर तोड़ देते हैं, मुकेश अंबानी साहब को टीडीएस लगता ही नहीं है। उनको जब भी पैसा चाहिए वो लोन ले लेते हैं और लोन को चुकाते रहते हैं। तो टैक्स सेविंग से लेके, वेल्थ क्रिएशन से लेके, एक्सपांशन से लेके लोन लेना चाहिए, लेकिन लिमिट में लेना चाहिए। जो इंसान ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से बोलता है कि मुझे लोन नहीं लेना है, वो आज के ज़माने में ग्रो नहीं करेगा। तो लोन लो, बट कैलकुलेशन से लो। और एक फॉर्मूला मैं दूंगा जो आपके मेरे सबके व्यूअर्स को हेल्प करेगा, कि 6 महीने का ईएमआई का रनवे सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए, कि 7 दिन के अंदर 6 मंथ्स का ईएमआई मैं अपना गोल्ड, अपना एफडी, अपना प्रॉपर्टी बेच के भी खड़ा कर सकता हूँ। उतना ही लोन लेना चाहिए। लोग मरते इसके लिए कि वो लोन लेते हैं और सर्विस नहीं कर सकते। तो कमिंग बैक टू दिस, आपने अच्छा बोला, लोन तो लेना चाहिए। करेक्ट। आपने लोन कैसे लिया, किसने दिया? सर तो हमने जब कंपनी शुरू करी तो हमारा रेवेन्यू कुछ 25-30 हज़ार रुपये महीने पे था। 25-30 हज़ार तो बहुत बहुत साधारण अमाउंट है भाई। हाँ। कौन खड़ा करेगा आपको लोन के लिए? तो सर मैं आपको बताऊं, आप एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, उद्योग आधार, यस है ना, आप वो बना लीजिए। जी। आज की डेट में आपको बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे फ्लेक्सी लोन करके है, फ्लेक्सी लोन, लेंडिंग कार्ट है, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो बिजनेसेस को लोन देती हैं। आपको इनको जाना है, सिर्फ अपना जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपका 3 महीने का एवरेज कुछ 70,000 अगर है, तो ये आपको 4 से 5 लाख रुपए का कोलेट्रियल फ्री लोन देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 12% होता है। आपको कोई 18%, 20% चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि एमएसएमई का रूल है, अगर आपके पास उद्यम आधार है तो 12% पे आपको लोन मिल जाएगा। ये एक सेकेंड, ये इतना बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि मुझे लगता है 1 लाख रुपए का धंधा 3 महीने में करना 99% हमारे ऑडियंस आराम से कर सकते हैं। Correct. और उनको अगर फंडिंग मिल जाता है 3 लाख रुपए का भी, वर्किंग कैपिटल घूम गया, तुम्हारा माल आ गया, तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और 12% यानी महीने का 1%, ये रीजनेबल है। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, किसी से मिलना नहीं है, 48 घंटे में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। 48 घंटे में बैंक अकाउंट। तो मैं ये समराइज करता हूँ, 48 आवर्स में ऑनलाइन अप्लाई करिए। लेंडिंग कार्ड, फ्लेक्सी लोन्स, ऐसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे एमएसएमई सर्टिफिकेट डाल दिए। अगर 1 लाख का रेवेन्यू 3 महीने का ट्रांजैक्शन है, तो आपको 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख डिपेंडिंग, आराम से 12% इंटरेस्ट पे लोन्स मिल जाएगा, कोलैटरल फ्री। नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज। और शेयर करिए सर। please। फिर 3 से 4 महीने आपको टाइमली ईएमआई भरनी है। बिल्कुल। आप जैसे ही वो भरते हो तो आपको टॉपअप मिल जाता है 10 लाख का। अरे वाह। हमने सेम किया है सर, हमने पहला लोन लिया था 5 लाख का, उसके बाद उसी पे टॉपअप किया 10 लाख का, फिर वो पूरा रीपे कर दिया। फिर इसके बाद सर, अगर आपके पास 10 लाख का लोन आ गया और आप काम कर रहे हो, लेट्स से आप एक कपड़े के व्यापारी हो, तो सर अब रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग भी आ गई है, ओ, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। कोई प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं? प्रोसेसिंग फीस नहीं। हमने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग लिया। एक सेकंड, ये कब लिया? 1 करोड़ का लोन लिया? जी सर। हमारे एंटरप्रेन्योर्स गिर जाएंगे खुशी में, पागल में। 1 करोड़ का लोन कहाँ से लिया भाई, बोलो? सर मैंने वेलोसिटी करके हैं, उनसे लिया। तो उन्होंने बस हमारा ये देखा कि आपका क्या ट्रांजैक्शन है, क्योंकि 10 लाख का लोन लिया था तो उससे पे कर दिया, तो तो क्रेडिट हिस्ट्री ठीक ठाक था? क्रेडिबिलिटी बन गई। हाँ। उनने सीधा पहले 50 लाख रुपए दिए अकाउंट में, क्या बात है। और दे डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट, दे चार्ज फी। तो वो चार्ज करते 10.5%। ठीक है, सिर्फ 10.5% आपसे चार्ज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है। और आपको बस वो रीपे करना है, और ये 50 लाख के बाद जैसे ही आप 25% पे करते हो, फिर वो 50 लाख दे देते हैं। यानी 1 करोड़ का फंडिंग अभी हमारे पास सर 4 करोड़ का ऑफर है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। 10.5% प्रोसेस, 10.5%। यानी महीने का 90 पैसा। हाँ। ये एक्सीलेंट न्यूज़ है। थोड़ा इस पे इंसाइट और दीजिए, कब आपको ये ऑफर मिला? आपका रेवेन्यू तब अंदाज से कितना था? सर हमने अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच गए थे हम। यानी जिनका भी टर्नओवर 1 करोड़ के रन रेट पे है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है। आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए 10.5% पे, तो वेलोसिटी जैसे लोग अवेलेबल है,
आप वहाँ पे दीजिए, आपका क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर ठीक ठाक रहेगा तो 50 लाख का लोन मिलेगा, और उसको भी आप प्रॉपरली पे करेंगे तो और 50 लाख का टॉपअप मिलेगा। आई थिंक ये आहा मोमेंट है। हाउ डू वी अप्रोच पीपल लाइक वेलोसिटी? सर वेबसाइट है, तो क्या है? वेबसाइट्स हैं, आपको बस लिखना है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। आप इंडिफी करके प्लेटफॉर्म है, फिर मिंटिफी है, फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बैठे ही हैं कि ऐसे बिजनेस ओनर्स मिलें जो जिनको पैसा दे दें तो वो बड़ा बिजनेस कर सकें। और ये इनका डायरेक्ट टाई अप है हर पेमेंट गेटवे से। इनका डायरेक्ट टाई अप है आपके अमेजोन से, तो अगर आप अमेजोन पे सेलर हो तो ये आपको लोन दे देंगे। ओके, इनको डायरेक्ट पैसे वहां से आ जाते हैं एसरो अकाउंट के थ्रू। क्या बात तो है। और आप इनके साथ काम करते जाओ, पहले आपको 20 लाख 25 लाख देंगे, 3 महीने बाद फिर 25 लाख दे देंगे। देन यू बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी, तो 4 करोड़ तक की फाइनेंसिंग करते हैं। यानी 1 लाख का अगर 3 महीने का, यानी 4 लाख का रन रेट है, तो आपको 2-3-4 लाख का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एमएसएमई सर्टिफिकेट 12% दे देते हैं। 100%। जैसे रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग आप सर्च करिए लाइक वेलोसिटी, तो वो 50 लाख 1 करोड़ 10.5-11% में दे सकते हैं। करेक्ट। हर एमएसएमई एंटरप्रेनर को आज लोन मिलेगा एक्सपांशन के लिए, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए, सिस्टम्स के लिए। अभी किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है। फैंटास्टिक। अब और पूछते हैं भाई, ये तो लोन आपने लिया जी। भाई, हमारे मोदी साहब भी तो बहुत बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, करेक्ट हमारा सर। यूथ इंडिया। करेक्ट तो सर। भाई मोदी साहब से, गवर्नमेंट से, हमारे ये इकोसिस्टम से क्या आपको कुछ पैसे मिले हैं? सर हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्रोग्राम से भी फंडिंग ली है। भाई अभिनव, तू कमाल आदमी है यार, हर सोर्स को हक से तूने यूज किया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज वर्किंग, सिर्फ हवाबाजी नहीं है। बिल्कुल। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से 10 लाख उठाए। 100%। कैसे उठाए भाई, क्या सर टर्म्स पे? आपको आपकी कंपनी होनी चाहिए, पहला रूल है। Yes. और एक स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं। Yes. DPIT। DIP, हाँ। एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड Correct. कंपनी और एलएलपी, बट प्राइवेट लिमिटेड इज प्राइवेट बेटर। लिमिटेड इज बेटर। तो ये अंडरस्टैंड करिए कि आपका एक बेस कंप्लायंस पेपर वर्क बहुत जरूरी हो गया, और डीआईपीपी का डिपार्टमेंट ऑफ ये प्रमोशंस का जो है, जी। उसका सर्टिफिकेट स्टार्टअप इंडिया का जो फ्री ऑफ कॉस्ट बन फ्री जाता है, ऑफ कॉस्ट। वो अगर आ गया उसके बाद? सर इसके बाद बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत छोटे छोटे से। मैं तो सर टीयर 3 सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश से बना रहा हूँ, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, जहां पे वो आपको ऑफिस देते हैं, आपको इंटरनेट देते हैं, आपको ये फाइनेंस में हेल्प चाहिए, बैलेंस शीट में हेल्प चाहिए, कंपनी बनानी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको करके दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं नहीं जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनका ये काम ही है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराएं, उसके बाद आपको सही सर्टिफिकेट दिलवाएं, फिर आपको जो करना है। तो इसमें 3 डिफरेंट वेज में वो फंडिंग करते हैं। पहला होता है ग्रांट, हाँ जी। जिसमें वो 2 लाख 2.5 लाख तक का अमाउंट देते हैं, दैट इज अ ग्रांट। वो 5 लाख तक भी जाता है। यानी ग्रांट, यानी पैसा दिया वापस नहीं चाहिए, नहीं आपके चाहिए। लिए वो गुड लक है, आप आगे हाँ। बढ़ो। फिर दूसरा होता है जिसमें ये आपको 10 लाख से 50 लाख तक, 5 लाख से 50 लाख तक का लोन देते हैं। ओके। बट ये लोन का जो इंटरेस्ट है वो रिजर्व बैंक के रेपो रेट पे होता है, मतलब 6% पे। वाओ। और जिसमें आपको पहले प्रिंसिपल नहीं लौटाना होता, हर 6 मंथ का सिर्फ वो आपसे इंटरेस्ट Interest. अमाउंट लेते हैं। मोरेटोरियम। 3 साल बाद अगर आपकी कंपनी चल गई और आपने सब ठीक रखा है, तो आपको बाकी उनका पैसा उनको लौटा देना है। तो अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाते हो, अपना बताते हो कि मुझे ये करना है, उन्हें लगता है कि हाँ आपके काम करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, जी। तो वो एक कम्युनिटी बैठेगी और वो डिसाइड करके आपको 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो पहले आप 2.5 लाख ग्रांट लीजिए, फिर 5 लाख लीजिए, फिर 50 लाख लीजिए, तो और वो पैसे आप उनको लौटा दीजिए, जिससे वो किसी और पे इन्वेस्ट कर सकें। एंड इमेजिन दिस इज सच अ गुड सपोर्ट मनी, क्योंकि अगर आपको ग्रांट मिला वो रिटर्न नहीं करना है। Correct. वो चाहते कि आप आगे बढ़ो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स जनरेट करो। आपको आगे के पैसे देते तो रेपो रेट पे, सस्ता रेट है 6-7% पे, और वो भी आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे ही देना है। सिर्फ। आप अगर सक्सेसफुल हुए तो ही रीपे करना है। Correct. तो और इसमें से आपको 10 लाख मिले। जी। तो आज इतना हमें इंसाइट्स मिला कि भाई बिजनेस करना है तो आपको लोन्स भी मिलता है, ग्रांट भी मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट पे आपको सब्सिडीज, लोन सब मिलते हैं। आपको और कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट, अवार्ड, फंडिंग और कुछ मिला अभी तक? सर रिकॉग्नाइजेशंस तो बहुत सारे मिल जाते 2-3 शेयर करिए। तो सर हमें चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने अवार्ड दिया था Wow. कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप फ्रॉम जबलपुर, क्योंकि बात है। हमने सर्विस में सबसे ज़्यादा GST भरा था उसके लिए। तो क्या बात है। इसके बाद हमें अभी मैं ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर में जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। Wow. कि क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सर बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं जो शुरू करना चाहते हैं उनको बेसिक टेक सपोर्ट शुरू में मिले, तो वो वहाँ से हमारे जुड़े हुए हैं। और अभी सर मैं नेशनल लेवल पे मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अब इक्विटी फंडिंग भी की है। Wow. तो उसके लिए अभी नेक्स्ट मंथ जाना है।
आते हैं, अब इस पे आते हैं। तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी भाई। 25,000 महीने का टर्नओवर से आज आपका टर्नओवर कितना है, कितने टाइम में, वो पहले आप शेयर करिए। सर तो पहले साल का हमारा जो टर्नओवर था, थैंक्स टू दीज लोन्स जिनने हेल्प करी, और वो तो कुछ 25-30 लाख रुपए था। ओके। सेकेंड ईयर हमने करीब 1.29 करोड़ किया, 5x 6x। एंड विद प्रॉफिटेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, राइट। थर्ड ईयर वी डिड 4.8 crores. अगेन 4x। Now this year we are trending at 17 crores, जो हम करेंगे। 70 17 yes. सो आपने अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो 4x 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 growth है कंसिस्टेंटली मेंटेन consistently. करना, We are doubling our revenue every quarter, sir. डबलिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर। क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मुझे कहने को बहुत खुशी हो रही है कि आपने नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ के लिए, आप सब शार्क टैंक देख रहे हैं, तो आपने भी एक इन्वेस्टर पकड़ा, तो आपको भी फंड रेज हुआ, तो किसने रेज किया, क्या टर्म्स पे रेज किया, और उसका जर्नी क्या था, वो भी इंसाइट्स दीजिए। सो सर पहले तो थैंक यू, आपने बहुत गाइड किया है बिल्कुल। ड्यूरिंग द फंड रेजिंग प्रोसेस। सो फंड रेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोन मिलता है, जी। तो लोन तो आप वापस कर रहे हो। बिल्कुल। फंडिंग में एक अनजान इंसान अपनी मेहनत की कमाई आप पे इन्वेस्ट करता है, जिसकी कोई रिटर्न की गारंटी नहीं। यस। और ये इन्वेस्टमेंट कोई 5 साल का नहीं होता, ये 10 साल तक का लॉन्ग पीरियड होता है। जी। तो इतना आसान नहीं है। और ये एक मिथ है कि अगर आप IIT IIM से हो तो इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल। तो सर मैं नहीं हूँ IIT IIM से। अगर आप बड़े शहर में हो तो इन्वेस्टमेंट होगा, मैं बड़े शहर से भी नहीं हूँ। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस बना रहे हो, आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, आप टैक्सेस भर रहे हो, आप कंप्लाइंसेस फॉलो कर रहे हो, तो आप क्रेडिबल हो जाते हो। बिल्कुल। फिर हमने रीच आउट किया था 400 इन्वेस्टर्स को इंडिया में, 400 इन्वेस्टर्स को अग्रेसिवली रीच आउट किया। सर इट्स अ 6 month प्रोसेस, ये एक दिन का काम नहीं है। एग्जैक्टली। तो पहले 400 लोगों को रीच आउट किया, 30-40 लोगों को पिच किया, वाओ। 10% लोगों ने पिच सुनी एटलीस्ट, जिसमें से 5 इन्वेस्टर्स के साथ बहुत आगे तक बात गई। बट फिर इसमें लीगल कंप्लाइंसेस आते हैं बहुत सारे, बहुत इसका ड्यू डिलिजेंस होते हैं, टर्म शीट्स होती हैं जहाँ लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रही। तो हमने फाइनली रेस किया अभी रिसेंटली 2.7 crores। 2.7 crores। जी, एक एंजल हाउस है। तो ऐसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट्स हाउस हैं इंडिया के अंदर, जो स्टार्टअप पे पैसे लगाने के लिए, उनका काम ही है पैसे लगाना। जी। प्रॉब्लम ये, लोगों को लगता है सिर्फ एक डेक बनाओ 8 पेजेस का और वो भेज दो और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होगा। तो डेक में प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कराऊंगा, बिल्कुल। गूगल से बिजनेस ला के दूंगा। बिल्कुल। अब किसी को लगता है कि यार ये तो बहुत ही इजी सा काम है, पर सर 6.5 करोड़ बिजनेसेस इंडिया के अंदर हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका बिजनेस गूगल पर है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम बड़ी है। तो फिर एक इन्वेस्टर ने हम पे डिसाइड किया और बेट किया। क्या वैल्यूएशन पे? सर वैल्यूएशन अभी तो करीब 30 करोड़ के आसपास है। सो 30 करोड़ पे अप्रोक्सीमेट 2.7 करोड़ आपके हाथ में है, और जी। ये पैसे आप प्राइमरी यानी कंपनी के अंदर डालेंगे। जी जी। फॉर मोर मार्केटिंग, मोर टीम, मोर सपोर्ट। करेक्ट सर। तो भाई ये जर्नी इतना इंस्पायरिंग। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, सभी खास करके हमारे यूथ स्टार्टअप या जिनको भी फंड रेज करना है, लाइफ शार्क टैंक जैसा नहीं है कि आप आओ पिच करो और पैसा मिल जाए। इनफैक्ट मोर देन 50% पीपल इन शार्क टैंक इंडिया हैव नॉट रिसीव द कमिटेड फंड्स, क्योंकि वो ड्यू डिलिजेंस में फेल होते हैं। कभी कभी 6 महीना 12 महीना चलता है। आप मानोगे नहीं अभिनव जी, मेरे लिंक्डइन पे रोज 10 लोग आते हैं, सर 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। भाई क्यों दे तुम्हें, क्या है तू, कौन है तू, क्या उखाड़ा है। तो आपको ये रगड़ना पड़ेगा। और यही पॉडकास्ट के मीडियम पे सभी व्यूअर्स को हम बोलना चाहेंगे, हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, प्रोग्राम है RiseX। baseshgala.com/risex पे जाइए, आप अपना प्रेजेंटेशन और पिच वीडियो पिच करिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 3 लाख से 9 लाख रुपए का ग्रांट हम देते हैं उनको। कोई इक्विटी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो आपका हक नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जो भी बिजनेस भारत देश के लिए, समाज के लिए, इनोवेशन के लिए बेस्ट है, उनको हम 3 लाख से लेकर 9 लाख का ग्रांट देते हैं। और उससे बहुत इंपॉर्टेंट, हम पूरा नेटवर्क अनलीश करते हैं। देश के 50,000 से ज़्यादा बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको सेल्स, वेंडर, CA, फंडिंग, एक्सपोर्ट्स, फ्रेंचाइजी, सब कनेक्शन हम देते हैं। तो हमने RiseX 2025 में लॉन्च किया है, और हमारा उम्मीद है कि एटलीस्ट 108 डिजर्विंग एंटरप्रेन्योर्स को पूरे साल में हम ये फंडिंग करें, हम ये हेल्प करें। तो क्या लगता है आपको, RiseX क्या कंसेप्ट अच्छा लग रहा है? सर मेरा मानना है कि हर एक बिजनेस ओनर को जो शुरू कर रहा है जी, वो फंडिंग मिले तो अच्छी बात है जी, बट अगर आप जैसा एक मेंटोर मिले जो गाइड कर सके, जी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी। पैसे अगर मिलते हैं तो सर ठीक है,
पैसों से सर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल, होती है, yes, जो नेटवर्क इफेक्ट मिलता है जी, लोगों से, उससे बिजनेस बिल्ड होता है। बिल्कुल, तो मेरा मानना है सर ये तो बहुत ही अमेजिंग काम है जो आप कर रहे हो, yes, एंड लुकिंग फॉरवर्ड सर कि मैं भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को आज की डेट में मुझे रीच आउट करते हैं, सो आई वुड लव कि सारे लोग आपके पास अप्लाई एटलीस्ट करें, so बिल्कुल, उनको एटलीस्ट फीडबैक मिल जाए। मेरा मानना है जब मैंने इन्वेस्टर्स को पिच किया, जी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमें मना किया, बट मैंने उनसे पूछा कि मुझे फीडबैक तो दे दो कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करना। हाँ, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि हमें आपका यूनिट इकोनॉमिक्स में लगता है इतना स्केल नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने नोट डाउन किया कि हाँ यार, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका रोज का काम है पैसे लगाना, बिल्कुल, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने उन चीज़ों को बेटर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम अब वो रीच आउट कर रहे हैं कि चलो, बिल्कुल, और इन्वेस्टर्स को हम भेजते रहते हैं कि सर बिल्कुल, आपने बोला था ये रीज़न था, हमने सही कर दिया, अब बताइए आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या रीज़न है। तो yes, फीडबैक मैनेजमेंट विल always डेफिनेटली हेल्प। इस ऑडियंस को बताना भी चाहेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टिंग आर्म है उन्होंने भी अभिनव सर के एमबीजी कंपनी में इन्वेस्ट किया। हम जो क्राइटेरिया देखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपको काम आएगा। हम 4 चीज़ देखते हैं। सबसे पहला आदमी, आदमी में दम है क्या, स्पार्क, भूख, एथिक्स, क्योंकि आदमी है, आइडियाज बहुत सारे हैं, पूरा गेम एग्जीक्यूशन का है। Correct. तो हम सबसे पहले लीडर को देखते हैं कि भाई लीडर में अगर स्पार्क, भूख, एथिक्स है तो वी आर इंटरेस्टेड। अगर आइडिया कितना भी ढांसो लेकिन आदमी में वो मज़ा नहीं, भूख नहीं, एथिक्स नहीं है, हम नहीं काम करते। सेकेंड, हम बिजनेस प्लान पे देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट, कैश फ्लो बनेगा। वो ज़माना गया कि आप बर्न करो 10 साल बर्न करो, वो चला गया, वो स्विगी जोमेटो वाला ज़माना चला गया। आज जोमेटो भी कैश फ्लो पॉजिटिव है, स्विगी भी प्लान करे कि हम कैसे कैश फ्लो पॉजिटिव बने, तो हम बिजनेस मॉडल देखते हैं। थर्ड, हम देखते हैं स्केलेबिलिटी, क्या ये 100 करोड़ का बन सकता है, क्या ये 1000 करोड़ का बन सकता है। एंड फोर्थ, हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट, कि ये बिजनेस से क्या लोगों के लाइफ में जेन्युइन इम्पैक्ट बन रहा है। तो सेल्फ लीडरशिप, बिजनेस प्लान हम देखते हैं, उसके बाद हम स्केलेबिलिटी देखते हैं और सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। ये 4 पैरामीटर्स अगर आपके बिजनेस में भी है तो कोई ना कोई ढंग का इन्वेस्टर, मेंटोर आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। अब अभिनव जी, आपके एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाते हैं, सबको लगता है कि बिजनेस करना बहुत ईजी है, कभी कभी बहुत रोए रहेंगे, खून पसीना के आंसू आए रहेंगे। तो 2 या 3 ऐसे फ्रस्ट्रेशन, फेलियर स्टोरीज हम बताएं जिसके कारण ऑडियंस में देखने वाले काफ़ी लोग हैं जो अपने डाउन पॉइंट पे रहेंगे। सर धंधा नहीं चल रहा, लोन बहुत ज़्यादा हो गया, गिव अप के कगार पे। मेरे पास तो कुछ कुछ ऑडियंस है जो कभी कभी बहुत डिप्रेस होकर सुसाइड कॉन्टेम्पलेट करते हैं। तो जब उनको लगता है कि नहीं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के बाद, हार के बाद जीत है, तो 2-3 ऐसे डाउन टर्न्स और उसको आपने राइज में कैसे कन्वर्ट किया? सर तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, बिल्कुल, नेपोलियन हिल। तो उसमें एक कहानी है कि वो एक गोल्ड माइंस को डिग कर रहे थे, बिल्कुल, उन्हें लास्ट मोमेंट पे गिव अप कर दिया, हाँ, और फिर जिस इंसान ने खरीदी उसने एक राइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, बिल्कुल, एंड ही बिकम्स द बिलियनियर। तो बिल्कुल, आपकी सक्सेस जो है वो आपसे सिर्फ एक कदम ही दूर है, ओके, मैं हमेशा ये मानता हूँ। मेरे साथ तो जो हुआ था वो अगर कोई सुनेगा तो कहेगा इसने कंपनी चलाई कैसे। सर मैंने जनवरी 2021 में जॉब छोड़ी, आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, और बाय चॉइस मैंने स्टार्टअप ऑन किया। बिल्कुल, मैंने 13th ऑफ अप्रैल को कंपनी फॉर्म करी और डेल्टा वेरिएंट हिट कर गया। ओ कोविड, सर 3 महीने तो लॉकडाउन था, 7 महीने तक तो बिजनेसेस रिवाइव ही नहीं किए। तो हमारा जो पहले 8 महीने थे, द रेवेन्यू छोड़िए तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार B2B के बिजनेस में घुस गए जॉब छोड़ के, अब करें क्या। तो बट आई ऑलवेज कंसिडर कि ओपन हुआ, और फिर कोविड आ गया जिसमें आप ओमनिक्रॉन वेरिएंट आ गया जनवरी में। बट उस मोमेंट पे ऐसे भी दिन थे सर कि सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो अपनी FDs तोड़ के सैलरी दी, अपने शेयर्स जो थे वो बेच के सैलरीज दी, जिंदगी की कमाई हुई पूंजी। क्योंकि अब सर करना है तो फिर करना ही है। Yes. फिर वक्त आता है जब आपके पास सब तरफ से दरवाजे बंद होते हैं ना, तब आपका दिमाग काम करता है कि दरवाजे खोलने कैसे, क्योंकि रास्ता तो बचा ही नहीं है। वाह, मैं इसमें एक ऐड करूंगा। यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, सर ये मेरा प्लान है, वो मेरा प्लान बी है। वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं होते। आप ब्रिज पे जाओ और ब्रिज को जला दो, देयर इज नो प्लान बी। करेक्ट, क्या करना है या मरना है, करेक्ट। मर मिटना है, तो वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होते हैं। सर मेरे पास बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये बचे थे, वाह, और जनवरी का मंथ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे करीब 1.5 लाख रुपए सैलरी देनी थी उस टाइम पे भी। वाह, तो मैं फील्ड पे निकल गया और मैंने बोला यार, मैं बैंगलोर गया, मैं फील्ड पे गया और मैंने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यार हेल्थ केयर वर्टिकल तो ओपन है। एंड दैट मोमेंट आई लर्न कि डेंटिस्ट जो हैं, जो आई हॉस्पिटल्स हैं, इनको कितनी प्रॉब्लम है, दे आर नॉट गेटिंग डिस्कवर्ड। उस मोमेंट पे सर हमने हेल्थ केयर वर्टिकल पे काम करना शुरू किया, और अभी हमारे पास 2,000 से ज़्यादा डेंटिस्ट हैं
2-2,500 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे पास हैं। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुणे में मैंने सेमिनार दिया है कि कैसे आप व्हाट्सएप का यूज़ करके, अभी हम एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें हम ब्लड डोनेशन को पैन इंडिया व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं कि आप 1 सेकेंड में आप बस हाई लिखोगे और आपको आपके लोकल एरिया में 50 लोग कॉल करेंगे कि आपको कौन सा ब्लड चाहिए। ये मैं लेके आ रहा हूँ एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द सोशल कॉज। सुपर। तो वो वक्त पे सर, आप जब आप सारे दरवाजे बंद होते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार कुछ भी करना है बट अब बाहर तो निकलना है, और उस समय आपको वो रास्ता मिल जाता है जो कभी नहीं मिलना था। बिल्कुल। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रेशर इज नीडेड। अगर आप कंफर्ट जोन में रह गए इनोवेशन होगा नहीं, आप फाड़ोगे नहीं। करेक्ट। बट जब प्रेशर रहेगा कि नहीं करना है मरना है, तो आप मजबूरी में जाओगे। इलॉन मस्क का बहुत सिंपल कहावत है कि आपको 1 साल में जो करना है वो 3 दिन में करो। आप खाली समझो कि मेरे पास 3 दिन में डेडलाइन है, आप 3 दिन में कर दोगे। प्रेशर रहेगा तो मिरेकल्स होगा। सेकेंड, आप खुद फील्ड पे गए। Correct. ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि नहीं सर हम ऑफिस के कैबिन में सोचेंगे, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखेंगे, नहीं, चप्पल घिसो, फील्ड पे जाओ। और आपको एक पेन पॉइंट मिला कि डॉक्टर्स को मार्केटिंग नहीं आता है, उनके पास पैसे है, Correct. उनके पास नॉलेज है, बट उनके पास टाइम और एक्सपर्टीज नहीं है। आपने क्रैक किया। और एक बहुत सुंदर बात लगी कि आज आप मॉडरेटली सक्सेसफुल हो। अब यूजली सक्सेसफुल बनोगे, कोई डाउट नहीं मुझे। आपने सोशल इम्पैक्ट भी देखा कि सर हम ब्लड बैंक के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक विनिंग एटीट्यूड होता है। और अभी एक लास्ट ट्रैक पे जाते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। कोई 3 ऐसे एडवाइस फॉर एवरी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, 3 एडवाइस टू बी सक्सेसफुल आपकी तरफ से। सर मैं पहली एडवाइस तो यही दूंगा कि आप अपने जिस भी बिजनेस में हो, आप रेस्टोरेंट ओपन करो, आप डॉक्टर हो या आप एक स्टार्टअप बनाओ, जो भी आप करना चाहते हो, उसमें जेन्युइनली ये सोचना है कि एवरी डे यू शुड बी थिंकिंग कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस मेरे कस्टमर की लाइफ बेटर कैसे करेगा। वाह। सो एवरी डे व्हेन आई स्लीप, बिफोर दैट, आप ही की एडवाइस है सर, मैं एक बुक में लिखता हूँ कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे कस्टमर की लाइफ और बेटर हुई। वाह। और अगर किसी दिन वो ब्लैंक जा रहा है तो आपको हक नहीं है सोने का। आपको आज कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे आपके कस्टमर की लाइफ बेटर हो। वैल्यू। कंपटीशन कुछ नहीं है सर, अगर आप वैल्यू क्रिएट करते चले जाओगे तो आप ही बिल्ड करोगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, इफ यू आर इन अ बिजनेस यू आर लकी, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ये सोचिए कि दूसरी कंपनी बड़ी होगी तो हम बड़े हो जाएंगे। खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद पे टाइम दो। और थर्ड इज, सक्सेस एंड फेलियर आर बोथ एट द सेम पेज, तो आएंगे लाइफ में। गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मैं हमेशा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और मैं 2 एग्जांपल देता हूँ कि 1 करोड़ रुपए लगाया, एक फ्रेंचाइजी लिए, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला, 6 महीने में बंद हो गया। पर एक इंसान ने ठेले से समोसा बेचना शुरू किया और फिर 4 चेयर लगाई, फिर एक छोटा सा छत डाली और फिर उसने 25 आउटलेट खोल दिए, 20 साल लगे। तो बिजनेस बनने में सर समय लगता है। यू हैव टू गिव एटलीस्ट अ डिकेड, 10 साल तो लगेंगे टू बिकम अ ब्रांड। तो पीछे नहीं हटना है और हर दिन इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो यू कैन नॉट गिव अप एट द एंड ऑफ द डे। सुपर। और शॉर्टकट कुछ है ही नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट। तो 4 ब्यूटीफुल आपने सजेशंस दिए, मैं समराइज करूंगा। सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करो। कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं बना रहे हो तो आपको सोने का अधिकार नहीं है। सुपर स्टेटमेंट था ये। सेकंड, मुझे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू डू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल आपके ऊपर ही है, आप अपना भाग्य बना सकते हो। थर्ड, आपने कहा था देयर आर नो शॉर्टकट्स, बिजनेस बनाने के लिए टाइम लगता है। इट इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। एंड फोर्थ, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला था, बिजनेस एंड फेलियर आएंगे, गिव अप नहीं करना है। कीप फाइटिंग, आप हमेशा क्रैक कर लोगे। ऑलराइट, तो आई थिंक ये बहुत सुंदर पॉडकास्ट था। ऑडियंस को कहना चाहूंगा, भाई जबलपुर में रहने वाला एक साधारण लड़का जो IIT आइम्स में नहीं गया है, लेकिन जिसके पास भूख है, सपना है, एथिक्स है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कोविड के वेव में 7 महीने पैसे नहीं थे, बैंक में 6,000 बाकी था, 1.5 लाख सैलरी देना था, खुद फील्ड पे उतरा, गैप ढूंढा, क्रैक किया। उसने हाथ पैर मारा, उसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, MSME लोन 12% से ऑनलाइन से लिया, गवर्नमेंट से सब्सिडी लिया, आज फंड रेजिंग किया 28-30 करोड़ पे। तो अगर एक जबलपुर का लड़का कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ये पॉडकास्ट में उम्मीद करता हूं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे टिप्स मिले रहेंगे, लोन्स, MSME फंडिंग के टिप्स मिले रहेंगे। और आपको लास्ट कंक्लूड करने के लिए, अभिनव जी, दिल बड़ा रखो, मेरा दिल बड़ा है, आपको भी दिल बड़ा है। ये ऑडियंस में जो भी कमेंट करेगा राइस और MBG, उसको कोई ढासू ऑफर दे दो कि उनका बिजनेस चल पड़े। सर मेरी तरफ से हर एक जन जो बिजनेस करता है उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। हम एक गूगल का रिव्यू QR कोड देते हैं जिससे आप अपने रिव्यूज को बेटर बना सकते हो। सो एवरीवन हु विल कमेंट ऑन दिस कैन जस्ट
क्लिक द लिंक, अगर आप लिंक लगा देंगे तो वो उस पर लिंक लिखें और उनको वो QR कोड लाइफ टाइम के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो लाइफ टाइम फ्री एक QR कोड जो आपके गूगल रिव्यूज और गूगल बिजनेस को बढ़ा सकता है। राइस MBG कमेंट्स में जरूर लिखना, और आपको इनसे अगर और कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट्स में डालना। नेक्स्ट स्पीकर कौन लाना चाहते हो वो भी डालना। सो विद दिस इज अमेजिंग पॉडकास्ट। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप राइजिंग, लव एंड ब्लेसिंग्स।